हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में चार चोर थे और चारों जो चोर थे वो प्रतिदिन चोरी करते थे। बिना चोरी किए हुए एक दिन नहीं रहते थे। प्रतिदिन वो चोरी करते थे। पूरे गांव में, अपना मोहल्ला में, पूरा पंचायत में, अगल बगल के गांव में सब के यहाँ एकाएक ही चोरी करते थे। कितना ऊंचा घर रहता था, लेकिन चारों चोर जो हैं चोरी करके और उसके बाद ही आते थे। सारा गांव जो थे तबाह थे कि भाई चोरी कौन करता है और कैसे करता है, और किसी का नींद भी नहीं खुलता है। दीदी, गांव का लोग पहरा देने लगे, लेकिन फिर भी चोरी पते नहीं चला। तो चोरी होता था कैसे? तो चारों चोर जो थे शंकर भगवान के मंदिर में जाते थे सबसे पहले, और चारों चोर शंकर भगवान के शिवलिंग को कबाड़ते थे कि हे महादेव जी, मेरे साथ चलिए, आज उतना दूर में उनको घर में, उसका घर में चोरी करना है उस गांव में। यदि आप मेरे साथ नहीं चलिएगा तो कल के दिन आपका मंदिर में कोई पूजा नहीं करेगा। जानते हैं, यहां लोग लैट्रिन और बाथरूम करेंगे, अपने पत्नी को, अपने बेटा को, अपने बेटी को, पूरा गांव मोहल्ला को कहेंगे कि इस पत्थर को पूजा नहीं करो, इसमें कोई शक्ति नहीं है। यह तो इतना गंदगी फैलेगा, इतना गंदगी फैलेगा कि आप रहेंगे नहीं इस जगह पे। शंकर भगवान डर के मारे उड़ जाते थे दीदी, और शंकर भगवान चोर को मदद करने लगे। शंकर भगवान चोर को मदद करने लगे। जो पुजारी थे शंकर भगवान के, सवेरे आते थे तो उन्हें पता ही नहीं चलता था। पुजारी को शंकर भगवान के मंदिर से सोने, चांदी, हीरा, मोती, जवरात, रुपया, पैसा प्रतिदिन मिल जाता था। वो जो पुजारी था, पुजारी कुछ नहीं बोलता था, वो चुपचाप लेकर चला जाता था कि शंकर भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो पूजा करने के बहाने, तो शंकर भगवान हमको पूजा करने के बाद नेक देते हैं इतना। दीदी, ये जो शंकर भगवान के पुजारी था वो भी बड़ी खुश था। उसे लगता था कि शंकर भगवान के मंदिर से इतना रुपया, पैसा, सोना, चांदी हमको मिला। शंकर भगवान, धीरे धीरे गांव का लोग जो थे दीदी तबाह हो गए थे। धीरे धीरे गांव का लोग तबाह हो गए थे। सब लोग के लग रहा था कि हे भगवान, चोरी कौन करता है। शंकर जी के पीछे में ले जाके पिछुआरी में धर देता था और कहता था कि हे शंकर भगवान, इसको घर में चोरी करना, इतना बड़ा हो जाना चाहिए। तो शंकर भगवान का शिवलिंग बहुत बड़ा हो जाता था। उसी पे चढ़ के उसका घर में घुस के और चोरी कर लेता था, और उसके बाद निकल जाता था और शंकर भगवान के शिवलिंग के उसी मंदिर में लाके स्थायी धर देता था। उसी मंदिर में लाके स्थायी धर देता था दीदी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, चारों चोर का पाप का घड़ा भर गया। चारों चोर का पाप के घड़ा भर गया दीदी। जो पुजारी बाबा थे उनका भी पाप का घड़ा भर ही गया था। दीदी, मेहनत का कमाया हुआ एक पैसा भी रहता है दीदी तो बड़ी दिन चलता है, लेकिन पाप का कमाई रुपया, जहां कैसे तो लोग कहते हैं दीदी, बूढ़ा बूढ़ी कहानी कहते हैं कि लूट लाओगे, कुट खाओगे, फिर पड़ोसी वही जाओगे। तुम्हें कभी जीवन में बरकत नहीं होगा, तुम्हें कभी जीवन में बरकती नहीं होगा।
लोग ऐसा बूढ़ा बूढ़ी कहते थे। दीदी एक दिन का बात है कि चारों चोर वही पुजारी बाबा के घर में चोरी करने गए। चोरी करने गए दीदी, तो पुजारी बाबा के घर में इतना सोना चांदी रुपया पैसा था, इतना सोना चांदी रुपया पैसा था कि कहना नहीं। चोरी जो करता था चारों मिलके, वो आधा मंदिर में छोड़ देता था। शंकर भगवान के आधे आध पर सीढ़ी लगाने को लिए ले जाता था। शंकर भगवान के कहता था कि ए शंकर भगवान, आप नहीं पान खाते, नहीं फूल खाते, सिर्फ भांगे धतूरा तो चिबाते हैं, तो इसीलिए हम आधा रुपया, आधा सोना चांदी, जे भी धन होगा, कपड़ा जो भी रहेगा से आधा मंदिर में धर देंगे, इसको बदले में आपको चल के सीढ़ी बनाना पड़ेगा। शंकर भगवान तो इसलिए जाते थे कि हे भगवान, इसका मदद नहीं करेंगे तो मेरा मंदिर में गंदगी फैला देगा, मेरा मंदिर में मल मूत्र करके धर देगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। इसी कारण से शंकर भगवान जो थे, शंकर भगवान डर से चल जाते थे। अब उनको पुजारी के यहाँ ढुक गया दीदी चोर, तो पुजारी के यहाँ ढुका तो देखता है कि कितना मनी सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा गहना गुड़िया बहुत सारा है। चोरी करते 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 सुबह होने वाला था। अब सुबह होने वाला था तो बार बार पटी ला के फेंक रहा था। अब शंकर भगवान सोचते हैं कि ये लोग चोरी कर रहा है, सुबह होने का टाइम हो गया, अब भी यदि पिछुतिया में रह जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शंकर भगवान क्या किए दीदी कि अपना शक्ति से मंदिर में आ गए और मंदिर में उनका शिवलिंग अस्थाई पड़ गया। मंदिर में शिवलिंग अस्थाई पड़ गया दीदी। अब यहाँ होता है क्या कि पुजारी बाबा जो थे उनका नींद खुला, 3 बजे उठ जाते थे और क्रियाकर्म से निवृत्त होकर दत्तमन करके स्नान करके 4 बजते बजते वो मंदिर पहुंच जाते थे। उनको तो लालच भरा लगता था, लालच रहता था कि हे भगवान, जाएंगे मंदिर में तो हमसे पहले यदि कोई चल जाएगा तो रुपया पैसा सोना चांदी जो भगवान मेरे लिए रखते हैं कोई और ले लेगा। हम जो है वहां तो जाएंगे और जल्दी से सोना चांदी रुपया पैसा लाएंगे। पुजारी बाबा रोज कोठी में लाके सोना चांदी रुपया पैसा रखते थे। जो चोर था कोठी से निकाल के सब पिछुतिया में फेंक दिया दीदी। पुजारी बाबा ऊंचा महल बना लिए थे, पूरा गांव का रुपया आधा था, पूरा गांव का सोना चांदी गहना गुड़िया आधा था पुजारी बाबा के। तो भला उनको घर कैसे मिट्टी फूस रहता, उनका घर तो महला दुमहला था। अब दीदी चोर जो थे, चोर को लगने लगा कि हे भगवान, अब साफा होने वाला है तो अब चोरी का लालच इसके घर नहीं करेंगे, दूसरा दिन आएंगे। अब दीदी देखते कहने छते पर से कह रहे हैं चारों चोर कि हे शंकर भगवान, जल्दी से बड़ा हो जाइए, हम कैसे उतरेंगे, बड़ा होइए ना। कने गिर गए, उघड़ा गए, कोई लेके भाग गया। अरे काहे नहीं सुन रहे हैं महाराज, थे क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अब दीदी छतों पर से लोग कोई पुकारेगा तो टोला मोहल्ला सुनाई नहीं पड़ेगा। टोला मोहल्ला सुन के कहने लगे कि अरे फलना के घरे 4 को कौन तो कह रहा है कि जल्दी से बड़ा होइए, ए शंकर भगवान, ए भोले बाबा, ए महादेव जी, जल्दी से बड़ा होइए, हम पीछे उतरेंगे, लोग जाग जाएगा। तो दीदी गर्मी का मौसम था, लोग हल्ला करने लगे और लोग हल्ला करने लगे तो सारी लोग जुट गए मोहल्ला के। अब ये चारों तेजाई किए दीदी कि छते पर से कूद गए। जब छते पर से कूद गए तो किसी का गोड़ टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का कमर टूट गया, किसी का माथे फट गया, बेहोश हो गए। अब चारों वही है दीदी, सोना चांदी अन्न धन रुपया पैसा सड़िया कपड़ा सब वहीं पर पड़ा हुआ है।
सब वहीं पर पड़ा हुआ है दीदी। पड़ियान जी जो पुजारी बाबा थे, वो पंडित थे, और उनकी पत्नी जो थी ब्राह्मणी थी, वो सुबह जगाती थी अपने पति को कि ए जी जल्दी से जाइए ना, शंकर भगवान जो आपके लिए रखे होंगे वो कोई और ले लेगा, जल्दी से जाइए। दीदी ऐसा हुआ, जब लोग जुटे तो जिनका हाथ टूटा है उनके भी लाठी लग गया दीदी, जिनका पैर टूटा है उनको भी, जिनका कमर टूटा है उनको भी, जिनका माथा फटा है उनको भी। अब चारों के मार पीट के बेहोश कर दिए। जब फ्रेश हुआ दीदी, सूरज निकले तो सारा लोग देख रहे हैं कि अरे इस गांव का नहीं, अगला गांव का, ये फलना है, ये चिलना है। सारा लोग उसको कहने लगे कि ये तो फलना चिलना है, उसका बेटा है, उसका भाई है। अब जो धन संपत्ति पंडित जी से निकला था दीदी, तो कोई कहता है कि अरे सड़ीवा तो मेरा है, हम लाए थे, मेरा ही शादी था तो अपना बेटी के विदा करने के लिए। कोई कहते हैं दीदी कि अरे ये वाला हंसुली मेरा है, तो बजुआ मेरा है, बहुटा मेरा है, बंगरी मेरा है, अरे ये लरछा मेरा है, गुड़ाव मेरा है। सब लोग वहां जो जुट गए दीदी, तो अरे पंडित जी आधा के हिस्सेदारी थे। पंडित जी चोर थे। अब पंडित जी के निकालल गया दीदी, तो पंडित जी कहते हैं कि देखिए हम नहीं चोरी करते थे और नहीं आधा के पट्टीदारी थे, जिनका जो धन संपत्ति है वो ले जाइए, आज तक हम किसी से बताए नहीं थे। हम सुबह सुबह मंदिर जाते थे और शंकर भगवान के मंदिर में हमको कपड़ा और पैसा, कुछ सोना चांदी जे भी रहता था वो मिलता था, हम लेकर चल आते थे। और वही जो है हम जमा करके रख रहे थे, इसी से घर द्वार बनाए। दीदी चारों चोर जब होश आया तो कहते हैं कि ए भाई हमको खाली कैसे पीटेगा, हमको खाली पिटाई नहीं करो, हम शंकर भगवान के चोरी करने में साथे रखते थे, शंकर भगवान के भी बुलाओ, हम खाली कैसे पिटाएंगे, हम खाली कैसे जेल भोगेंगे, हम खाली जेल नहीं भोगेंगे। लोग कहने लगे कि तोरे शंकर भगवान के जेल कैसे होगा। चारों चोर कहता है कि हाँ शंकर भगवान के चोर होगा, चोरी जेल होगा, शंकर भगवान चोरी करवाते थे, करने वाले से तो ज्यादा गुनाह करवाने वाले के हैं। तो पूरा गांव के पंचायती लगा दीदी शंकर भगवान के मंदिर के द्वार के पास। शंकर भगवान के मंदिर के द्वार के पास पूरा गांव के लोग पंचायती लगाए और कहने लगे कि जब तक शंकर भगवान के भी सजा नहीं मिलेगा तब तक हम सजा काटने के लिए मंजूर नहीं है, हम जेल नहीं जाएंगे और नहीं एक लाठी हमको कोई मारी है। पंचायती करते करते शाम हो गया दीदी, शंकर भगवान तो पत्थर से निकलवे नहीं किए। शंकर भगवान पत्थर से नहीं निकले दीदी। दूसरा दिन बीत गया, दूसरा दिन भी पंचायत के लोग वहां पर बैठे रह गए, तीसरा दिन बैठे रह गए, चौथा दिन बैठे रह गए, पांचवा दिन बैठे रह गए दीदी। सातवां दिन जब बीता तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे भगवान अब मेरा प्राण इन लोग नहीं छोड़ेगा, अब लगता है हमको जेल करवाइए के रहेगा। अब भक्त के माने चोर के साथ हम भी जेल भोगे। भक्त के बस में भगवान होते हैं, सच में ही पंच के लोग बस में हम हो गए, अब हमको जाना पड़ेगा। दीदी मंदिर के चारों कोना लोग घेरे हुए थे, द्वार पे भी बैठे हुए थे, मंदिर में भी बैठे हुए थे। मंदिर के चारों तरफ से फट गया, मंदिर के जो शिवलिंग था दीदी चारों तरफ से फट गया और फट के एक सुंदर सा नाग निकला। मंदिर का शिवलिंग में से फट के दीदी एक सुंदर सा नाग निकला, बहुत बड़ा विषैला नाग निकला। नाग जो था फुफकारने लगा दीदी। सारा लोग कहने लगे कि ये नाग कहां से आया। जो मंदिर में थे बैठे से कहने लगे कि अरे भाई जान बचा के भागो। मंदिर का शिवलिंग में से नाग निकला। नाग में से आवाज आता है कि चारों चोर प्रतिदिन मंदिर में आकर धमकी देता था कि ये शंकर भगवान यदि मेरे साथ नहीं चलेंगे तो आपको हम कभी पूजने नहीं देंगे किसी को,
और मंदिर में मल मूत्र हम पूरे गांव करेंगे। और जिस दिन हम नहीं जाते थे उस दिन मेरा मंदिर के द्वार पे मल मूत्र कर दिया करता था। मेरा शिवलिंग पे ये लोग पेशाब करता था, गंदा फैला के चल जाता था। इसी डर से हम अपना मंदिर के बचाने के लिए इसके साथ दिए। गांव वाले जो इंसाफ करना है चारों चोर के साथ कर दीजिए, और देना है तो मुझे भी सजा दीजिए, हम सजा भुगतने को लिए तैयार हैं। जब ऐसा बात सारी लोग सुने, पंच लोग, तो चारों चोर को गड़मुगली दे दिए दीदी, हाथ गोड़ बांध दिए और बांध के कारागार में डाल दिए। सर्प के मुंह से आवाज निकला कि ये चारों चोर जो है पूरे गांव में चोरी करता था। अब ये जो पुजारी है, ये पुजारी नहीं है, पापी है। ये पूजा करने नहीं आता था, धन ले जाने आता था। इसीलिए कि साथ साथ इसे भी सजा होना चाहिए। जो पुजारी थे, जो मंदिर में पूजा करते थे, उन्हें भी सजा मिला। पुजारी कहने लगे इसमें मेरा क्या दोष है। गांव वाले बोले कि जब तुम्हें अन्न धन रुपया पैसा मिलता था तो तूने किसी को बताया क्यों नहीं, इसीलिए सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। दीदी गांव वाला सभे मिलके पांचों को कारागार में ले जाके बंद कर दिए। जे भी पांचों के घर में धन संपत्ति था पूरे गांव में के लोग उसके घर से ले आए, और कुछ के साड़ी निकला दीदी, कुछ के गहना निकला। जो भी जिसके धन मिला दीदी वो लेकर चले गए अपने घर, और पांचों का बहुत बड़ा सजा दिए, दंड मिला। तो देखिए करनी का फल एक दिन भुगतना पड़ता है। जब तक समय साथ दे रहा था, जब तक भगवान भी उसके साथ दे रहे थे, चोरी करने में मदद कर रहे थे, लेकिन जब समय खराब हो गया तो देखिए भगवान भी उसके साथ छोड़कर आकर मंदिर में विराजमान हो गए। जो पुजारी थे उनका भी नींद नहीं खुला समय से, वो भी मंदिर पहले नहीं आ पाए, वो भी नहीं बच पाए। देखिए उनका पत्नी जो थी वो भी किसी से नहीं बताती थी कि मेरे पति ये रुपया मंदिर से लाते हैं, कपड़ा मंदिर से लाते हैं, धन संपत्ति सब मंदिर से लाते हैं। यदि राज खोल देते, पोल खोल देते तो लोग मंदिर में भी पहरा देते और मंदिर को भी देखते कि कौन आखिर लाता है, कहाँ से आता है। लेकिन देखिए वो ब्राह्मण, वो जो पुजारी थे वो भी नहीं पोल खोले, राज के बात राज में रखे। तो एक दिन सच्चाई आया सामने, तो कारागार में पांचों का समय बीता और पांचों को दंड भुगतना पड़ा। तो देखिए दीदी जो सच्चे मेहनत से धन कमाते हैं उनका धन जो होता है टिकाऊ होता है, और जो भी छल करके धन कमाते हैं, चोरी करके लाते हैं, तो उनका धन टिकाऊ नहीं होता है। पाप का घड़ा एक दिन फट जाता है, और फटता है जो कि कभी जुट नहीं पाता है। शीशा कई टुकड़ा होता है, उसका कोई पता नहीं। हीरा का टुकड़ा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शीशा चूर चूर हो जाता है। हीरा कितना ही चूरिएगा दीदी तो चकरा होगा, टूटेगा नहीं। और जो शीशा है दीदी, चकरा नहीं होगा, चूर चूर हो जाएगा। पाप का धन शीशा के समान होता है, और मेहनत का धन हीरा के समान होता है। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।